सबसे पहले जनवरी के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था जेई में, तब वो सेकेंड वीक ऑफ जनवरी में ही होता है। तो मतलब ये कोई नई चीज नहीं है एनटीए के लिए। हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? मेरा नाम है प्रशांत जैन और ये वीडियो दोस्तों आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि ये आप लोगों को प्रिपेयर करेगा एक्सपेक्टेड जेई मेन डेट्स के लिए। अभी दोस्तों नोटिफिकेशन का जो माहौल है वो बनना स्टार्ट हो चुका है। आप लोगों के लिए मैंने एक और वीडियो किया था जिसके अंदर एक न्यूज के बारे में बताया था, जहां पे ये चीज निकली थी कि क्या जेई मेन सेकेंड वीक में हो सकता है। तो दोस्तों मैं आप लोग को एग्जैक्ट डेट्स बताऊंगा इसके अंदर, जो मेरी तरफ से एक्सपेक्टेड डेट्स है उसके अनुसार आप प्रिपेयर कीजिए। देखो दोस्तों, अगर आप अर्ली एग्जाम डेट के हिसाब से प्रिपेयर करते हैं तो इसमें नुकसान कुछ नहीं, फायदा बहुत सारा है। अगर आप मतलब 27 जनवरी के हिसाब से प्रिपेयर करोगे तो, और अगर एग्जाम सेकेंड वीक में हो गया तो आप लोग की पूरी प्लानिंग बिगड़ जाएगी। तो मैं आज आप लोग को दोस्तों जो डेट्स दूंगा उसके हिसाब से आप लोगों को प्लानिंग करनी होगी। बट ये डेट्स देने से पहले मैं अपनी रीजनिंग बता देता हूँ, रीजनिंग ध्यान से सुन लो दोस्तों। कुछ फैक्ट्स मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये फैक्ट है कि 1 जनवरी को मतलब 1 फरवरी को बिहार बोर्ड के एग्जाम चालू हो जाते हैं, ये क्लियर फैक्ट है। उसके अलावा सीबीएसई के अंदर जो प्रैक्टिकल्स होते हैं वो जनवरी के लास्ट वीक के अंदर होते हैं, क्योंकि उनको भी बोर्ड एग्जामिनेशन 15-16 फरवरी से स्टार्ट करने होते हैं। तो ये चीजें काफी क्लैश हुई थी पिछले साल, जिसकी वजह से बच्चों ने बहुत ज्यादा हल्ला भी मचाया था। बच्चों ने ये बोला था कि हमारी सर एग्जाम डेट, जो बोर्ड की एग्जाम डेट, बिहार की एग्जाम डेट है वो 1 फरवरी को है और हमारा जो जेई मेन है वो 31 जनवरी को है। तो सर ये बहुत ज्यादा दिक्कत हम लोगों को हो जा रही है। तो इस वजह से दोस्तों ये जो एग्जामिनेशन है वो थोड़ा सा प्रीपोन हो सकता है। एक और चीज मैं आप लोगों को बताऊं दोस्तों, जो इंटरनेशनल ओलंपियाड्स है उनकी जो सेकंड स्टेज होती है वो भी, उनकी डेट्स भी देख लो आप। इनमो की जो डेट है वो 19 जनवरी है, और जो INPHO एक्सेट्रा है ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम होता है। जेई के जितने भी टॉपर लोग होते हैं वो इसको देते हैं एग्जाम को, वो 1 फेब के आसपास है, राइट। तो इनको भी एडजस्ट करना थोड़ा सा सरकार के लिए मुश्किल हो जाता है। उसके अलावा दोस्तों जब सबसे पहले जनवरी के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था जेई मेन, तब वो सेकेंड वीक ऑफ जनवरी में ही होता था। तो मतलब ये कोई नई चीज नहीं है एनटीए के लिए, जनवरी के अंदर सेकेंड वीक में ये एग्जामिनेशन करवाना। तो दोस्तों इन सभी कॉन्टेक्स्ट से ये साबित हो जाता है कि जेई मेन आपका सेकेंड वीक में हो सकता है, और उसी हिसाब से आप प्रिपेयर कीजिए, ठीक है। तो मेरा आप लोगों से प्लीज ये उम्मीद है कि आप ढंग से लगेंगे। तो मैं आपको डेट्स बता देता हूं। ये जो डेट्स है वो दोस्तों ये है, 5 डेट्स मैंने आप लोगों को बताई है बीटेक के लिए। 10 जनवरी, 11 जनवरी, 13 जनवरी, 15 जनवरी और 16 जनवरी, ठीक है ना। ये डेट्स है दोस्तों। इसके अंदर मैंने जो BR वाला एग्जामिनेशन वो हटा दिया है। इसका मतलब आपको जो पूरी अपनी प्रिपरेशन है वो थोड़ी सी प्रीपोन करनी पड़ेगी। तो अब कुछ की चीजें मैं आप लोग को बताता हूँ। 20 अक्टूबर तक सिलेबस आप वाइंड अप कीजिए, सिलेबस कंप्लीट कीजिए, राइट। और जो पहले रिवीजन जो था वो 10 जनवरी तक खत्म होता था, इसको आप 31 दिसंबर तक आप अपना कंप्लीट रिवीजन कीजिए। 31 दिसंबर तक जो आप रिवीजन कंप्लीट करेंगे उसमें सारे PYQs आप सॉल्व करेंगे। PYQs ऑफ जेई मेन आप पूरा सॉल्व करेंगे, और जो भी आपके बैकलॉग्स है वो खत्म करेंगे, राइट। चाहे आप हमारे वन शॉट से खत्म करें या कैसे भी खत्म करें, ये आपका कॉल है। बट आप लोगों को दोस्तों ये रिवाइज्ड टाइमलाइन अब फॉलो कर। अभी तक जो टाइमलाइन मैं आप लोगों को बता रहा था वो 31 अक्टूबर 31 अक्टूबर को आपको मैंने बोला था कि आपको सिलेबस खत्म करना है, और 31 दिसंबर तक तो मतलब कुछ भी हो या ना हो 10 जनवरी तक आपका खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग दोस्तों 1 से लेकर जो 9 जनवरी उसमें मॉक पेपर सॉल्व करेंगे, ठीक है। काफी सारे मॉक पेपर्स हम लोग आपके लिए लेके आएंगे। ये 5 डेट्स आप दोस्तों मान करके चलिए कि ये 5 डेट्स रहने वाली, और मेरे को काफी सर्टेनिटी से लगता है दोस्तों इसके मतलब आसपास ही कुछ होगा। क्योंकि देखो 19 तारीख को आपका इनमो है, जैसा मैंने बताया 19 जनवरी को इनमो है, तो उससे पहले थोड़ा सा 1-2 दिन पहले इसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। 14 जनवरी को या 15, देखो सकरात जो होते हैं ना, मकर संक्रांति, अगर वो 14 को हुई या 15 को हुई, अगर 15 को हुई तो 14 को एग्जाम होगा, 14 को हुई तो 15 को एग्जाम होगा। तो ये एग्जाम डेट दोस्तों आप लोग मान सकते हैं। और देखो मैं क्या कह रहा हूं, अगर मान लो एग्जाम डेट्स वापस से 27 जनवरी ये सभी आई, मान लो कि यही आई, तो नुकसान तो कुछ भी नहीं है। हमारे पास एक्स्ट्रा दिन होंगे, मतलब पेपर सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक्स्ट्रा दिन होंगे। अगर ये डेट्स आई भी सही तो हमारे पास एक्स्ट्रा दिन होंगे।
तो हम तो दोस्तों प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर में विश्वास रखते हैं ना, तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर कीजिए, थोड़ी सी अपनी जो प्रिपरेशन है उसको एक्सलेट कीजिए और इसके हिसाब से आप लोग सॉल्व, राइट गाइस, लेट्स क्रैक इट। तो दोस्तों बहुत ही अमेजिंग हमारा अनअकैडमी स्टोर फेस्टिवल चल रहा है, सभी स्टोर सब्सक्रिप्शन पर आप लोगों को 50% ऑफ मिल जाएगा और ये जो प्राइसिंग है वो स्टार्ट हो रही है 999 से ये दोस्तों स्टार्ट हो रही है। पीजे लाइव कोड आप लोग यूज कर सकते हैं दोस्तों, केवल ये जो ऑफर है 22 सितंबर तक अप्लाई है, एप्लीकेबल है। उसके अलावा दोस्तों एक और चीज जो आप लोग को ध्यान रखनी चाहिए वो है कि ये देखिए इतने सारे बैचेस हम लोग के चल रहे हैं हमारे ना, इतने शानदार बैचेस है, फिजिक्स मास्टर, केमिस्ट्री में केमिस्ट्री मास्टर्स, मैथ मास्टर्स, राइट, बहुत अच्छे बैचेस हैं। तो अनअकैडमी की ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज भी आप लोग ले सकते हैं दोस्तों, 1999 ये सब पे 50% ऑफ चल रहा है। पीजे लाइव कोड आप लोग यूज कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा कोड है दोस्तों पीजे लाइव कोड, आप लोगों का फेवरेट कोड। अनसेट का मेरा जो लिंक है दोस्तों मैंने आप लोग को अपने टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर किया हुआ है, प्लीज़ आप वहाँ पे जाइए, अनसेट एग्जामिनेशन लिखिए, नेशनल लेवल पर बेंचमार्किंग आप लोग को इसके अंदर मिलेगी और आपको स्कॉलरशिप्स के अलावा रिवॉर्ड भी मिल सकता है, आप लोग को मौका मिलेगा सर्न स्विट्जरलैंड की विजिट करने का। जल्दी से रजिस्टर कीजिए दोस्तों, लेट्स क्रैक।